रात गई बात गई। अब जो सर्वे आया है वो चौंका देने वाला है। आज काफी सारा एक्साइटिंग चीज आपके लिए है, तो प्लीज इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इस सीरीज में पहली बार आपको आखिरी तक देखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि बात ही ऐसा है। चलिए बात करते हैं पवन सिंह के बारे में। कल रात तक लग रहा था कि पवन सिंह जीत जाएंगे, लेकिन अब जब डीप एग्जिट पोल काराकाट से निकल के आया है तो पता चल रहा है कि पवन सिंह 50,000 भी वोट लेके आ जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है, और इनको बस थोड़ा सा सवर्ण और कुछ बच्चों का वोट मिला है। और ये है इंडिया टीवी का एग्जिट पोल काराकाट का। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि पवन सिंह जिनको लेके इतनी ज्यादा चर्चा चलती है, वो 30-40 हजार वोट अगर आ जाए तो बहुत है। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। दूसरी चीज की आप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार के सबसे बड़े डिजिटल पत्रकार के फाउंडर ज्ञानेश्वर के बारे में। वो भी पवन सिंह के बारे में कुछ ऐसा ही कहते हैं कि पवन सिंह लड़ाई में तो हैं लेकिन जीतने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा वो आप खुद सुन लो। माली का खाता खुल सकता है, मतलब राजा राम कुशवाहा चुनाव जीत सकते हैं, राजा राम कुशवाहा चुनाव जीत सकते हैं। हाँ, पवन सिंह ने खराब कर दिया। पवन सिंह ने खेल खराब कर दिया उपेंद्र कुशवाहा का, और अपना भी उनका खेल बहुत जमा नहीं है। दोस्तों ये बिहार में बहुत सटीक एग्जिट पोल दिखाते हैं और इनका प्रेडिक्शन बहुत बार सही हुआ है। ये इतने बड़े ही पत्रकार हैं कि इनको सारा एक्सपीरियंस हो चुका है बिहार का हर एक सीट का, और ये कह रहे हैं कि पवन सिंह हारने वाले हैं। तो सच में फिंगर क्रॉस, और पवन सिंह के फैंस को डरने की जरूरत है, डरने की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजनीति के सबसे बड़े दुष्परिणाम के बारे में। देखिए राजनीति में एक क्षण में आप बहुत कुछ अर्ज सकते हैं जीत के, और हार के बहुत सारा चीज नुकसान कर सकते हैं। अब देखिए पवन सिंह जो है वो मनोज तिवारी के साथ अपना रिश्ता बहुत ज्यादा खराब कर लिए हैं, और बीजेपी में टिकट को लेके मनोज तिवारी और पवन सिंह में बहुत तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। इंडिया टीवी ने इस पे भी अंदर की बात बाहर निकाल के लाया है, और वो क्या है अंदर की बात आप खुद ही सुन लो। आपको हैरानी होगी ये जान के कि पवन सिंह की शर्त बैठने को लेके सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आप मनोज तिवारी का टिकट काट दीजिए। आगे बढ़ते और बात करते हैं मीडिया के भी पलटी मार लेने पे। हुआ क्या है हम आपको बताते हैं। कल तक पवन सिंह नेशनल मीडिया वाले के पत्रकारों को बुला के, जिस पे 5,000-10,000 रिव्यूज नहीं जा रहा था, वो वाले मीडिया के पत्रकार को बुला के 40-40 मिनट का इंटरव्यू दे रहे थे। और जो इनके साथ लोग वहां पे घंटों थे, दिन भर इनके साथ थे, उनको 5 मिनट का भी इंटरव्यू देने का इनके पास समय नहीं था। इनफैक्ट लोग जा रहे थे तो उनके साथ बदसलूकी बहुत ज्यादा किया जा रहा था। इंटरनेट पे आप देख ही रहे होंगे। अब देखिए किस तरीके से नेशनल मीडिया ने पलटी मारा है और बताता है कि उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं। देखिए काराकाट की सीट जो है वो एनडीए के लिए कहीं ना कहीं आज से कुछ दिनों पहले तक फंसती हुई नजर आ रही थी, लेकिन वहां से जो है उपेंद्र कुशवाहा जो है वो लीड लेते दिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को बढ़त दिख रही है। इतना ही नहीं, मीडिया भी हवा का रुख भांप गया कि किधर है, और अब उपेंद्र कुशवाहा को गोलगप्पा खिलाते दिखा रहे हैं। वाह! परिवार के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी के नेताओं के साथ देखिए गोलगप्पे खा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं। सच में मीडिया बहुत चालू चीज है, और इस चालूपंथी के लिए एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे बढ़ते और बात करते हैं पवन सिंह के नाम पे सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाले मीडिया संस्थान बिहार तक के बारे में। कल तक जब पवन सिंह का इंटरव्यू चाहिए, पवन सिंह का न्यूज दिखा के बहुत ज्यादा व्यूज आ रहा था, उस समय तक तो ये कह रहे थे कि अरे पवन सिंह के टक्कर में ही कोई नहीं है, पवन सिंह के टक्कर में ही कोई नहीं है। और जैसे ही मतदान हो गया, अब इंटरव्यू का कोई जरूरत नहीं है, न्यूज भी ज्यादा नहीं चलेगा, तो इनका साफ क्लियर स्टैंड है। क्या खुद ही सुन लो। लेकिन सिर्फ राजपूत वोटरों को साध कर चुनाव जीता नहीं जा सकता। चलिए इतना तक भी कह के चुप हो जाते तो समझ में आता। यहां पे ये पक्ष सुनिए। कई रिपोर्टरों के इनपुट ये कहते हैं कि काराकाट की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं। दोस्तों अब आइए जरा सीरियस टॉपिक पे बात करते हैं, और ये है इंटरनल सर्वे। दोस्तों अगर पवन सिंह भगवान न करे चुनाव हार जाते हैं और ये इंडिया टीवी, ज्ञानेश्वर और बिहार तक का एग्जिट पोल सही हो जाता है, तो पवन सिंह लगभग 10 साल पीछे चले जाएंगे, और उनको रिकवर करने में हालत खराब हो जाएगा। कैसे वो समझो आप। दोस्तों सबसे पहले तो नुकसान होगा इनके दोस्ती का। बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े सुपरस्टार से इनका दोस्ती खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा गंदा वाला। इतना ही नहीं, करोड़ों रुपया का नुकसान हो जाएगा, जिसको रिकवर करते करते पवन सिंह का हालत खराब हो जाएगा। इतना ही नहीं, स्टारडम पे तगड़ा डेंट पड़ेगा, जिसमें राजनीति पार्टी से लेके ब्रांड वैल्यू तक इनका वैल्यू एकदम घटा देगी। मतलब कुल मिला के सब कुछ दांव पे लगा है। रिश्ता, इज्जत, पैसा, नाम, शोहरत, दौलत। होप सो पवन सिंह का ये सारा एग्जिट पोल गलत हो और वो लाखों वोटों से जीत जाए।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुंजन सिंह के एग्जिट पोल रिजल्ट के बारे में। और हो गुंजन सिंह के पहले, चुनाव आयोग के पहले आपको इस बात का एग्जिट पोल तो पता होगा कि गुंजन सिंह का क्या होने वाला है नवादा में रिजल्ट, लेकिन अब ऑफिशियल एग्जिट पोल का रिजल्ट आ गया है जिसमें गुंजन सिंह 10,000 भी वोट लाते नजर नहीं आ रहे हैं, मतलब वो टक्कर में भी नहीं है। आगे बढ़ते और बात करते हैं रवि किशन और मनोज तिवारी के बारे में। बात करें रवि किशन का तो गोरखपुर सबसे सेफ सीट है, तो वहां से ये चुनाव जीत रहे हैं एग्जिट पोल में। मनोज तिवारी का भी हाल वही है, जीत रहे हैं एग्जिट पोल में। आगे बढ़ते और बात करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में, और इनका एग्जिट पोल बताता है कि प्रचंड बहुमत के साथ हार रहे हैं ये आजमगढ़ में, और अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ हार जाते हैं तो ये लिटरली बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद। नहीं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से इनका सुपड़ा साफ हो ही गया है, और अगर राजनीति में भी हार जाते हैं तो आगे 50-100 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देगी नहीं। ना, ये चीज हम बिल्कुल भी नहीं किए हैं। एक निरहुआ के हेटर का ये मीम बनाए हैं जिसमें लिखा हुआ था दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव हारने के बाद दल बल के साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वापस लौटते हुए। काहो मंगरू अब का करबा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। और भाई साहब कैसे जीतेंगे पवन सिंह यार काराकाट में चुनाव? अपने पलटन में ही पलटू राम बैठा हुआ है, पट पलट रहा है, और देखिए यहां नीलकमल सिंह का हाल। अरे लागता के 4 तक रोदी, तुम भी मोदी हम भी मोदी, हम भी मोदी हम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। सच में ये बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। कल तक तो 2-3 गाना ही इनका डिलीट किया गया था ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के द्वारा। आज टोटल 12 गाने जो एकदम टॉप ट्रेंडिंग में चल रहे थे और बहुत टॉप क्लास के गाने थे वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने डिलीट कर दिया है, और ये खेसारी लाल यादव के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। खेसारी लाल यादव हार चुके हैं जिसकी वजह से ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ये कदम उठा रहा है, और खेसारी लाल यादव के फैन कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव अपना पूरा जी जान लगा के चुनाव प्रचार किए थे पवन सिंह का। अगर पवन सिंह चाहें तो खेसारी लाल यादव का इस मामले का सोल्यूशन कर सकते हैं। अब देखिए चुनाव से आने के बाद पवन सिंह इनका हेल्प करते हैं या फिर पवन सिंह वाले दुनिया में चले जाते हैं, ये तो समय ही बताएगा, 4 तारीख के बाद बताएगा। नाउ द न्यू महेश पांडे जी हाँ, आज इनका जन्मदिन है, तो भोजपुरी यूट्यूब कम्युनिटी और राजन सिंह मुकुट की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवन में खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। माता रानी और भोले बाबा आप पे कृपा बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बड़े बड़े लोगों का बड़ा मैटर सॉल्व करा देने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में। जी हाँ, इनके भाई शालिग्राम गर्ग जो हैं वो बहुत ज्यादा अभी कंट्रोवर्सी में पड़ रहे हैं। पहले भी इन्होंने बहुत ज्यादा विवादित काम किया था, और अभी भी औरतों से मारपीट करने का मामला है। क्या है पूरा मामला आप खुद ही वीडियो में देख लो। देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग ने हमारे घर में हमारी मम्मी लोगों को मारा है। देखिए इन लोगों। दोस्तों ये वाला वीडियो पार्ट 1 था।